नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत यात्रा की कहानी जिसने इतिहास बदल दिया। यह कहानी है एक ऐसे शूरवीर की जिसने अनजानी समुद्री राहों को पार करके भारत पहुंचने का असंभव काम किया। तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1497। यूरोप भारत के लिए लालायित था, एक ऐसा देश जहां मसाले, रेशम और अमूल्य खजाने थे। लेकिन भूमि मार्ग खतरों से भरे थे और पूरी तरह नियंत्रित थे। पुर्तगाल के पास एक साहसिक योजना थी, अफ्रीका के चारों ओर समुद्र मार्ग से भारत पहुंचना। और इस असंभव मिशन के लिए चुना गया व्यक्ति था वास्को द गामा। एक धूप भरी जुलाई की सुबह द गामा का 4 जहाजों और 170 पुरुषों का बेड़ा लिस्बन से रवाना हुआ। रोमांच और डर का मिश्रण था। कई लोग सोच रहे थे कि क्या वे कभी लौट पाएंगे। उनका लक्ष्य था प्रसिद्ध मलाबार तट तक पहुंचना और व्यापार के नए युग की शुरुआत करना। बेड़ा अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास चलता रहा, मोरक्को, सिएरा लियोन और मोजाम्बिक के बंदरगाहों पर रुकते हुए। हर पड़ाव पर आपूर्ति मिलती रही, लेकिन असली परीक्षा थी आगे का। केप ऑफ गुड होप, जो तूफानों के लिए कुख्यात था, जो जहाजों को चकनाचूर कर सकते थे। बड़े बड़े तूफानी हवाओं और ऊंचे ऊंचे समुद्र की लहरों ने बेड़े को झकझोर दिया। नाविक चिल्लाते रहे, डर उनके दिलों में समा गया। कई लोग मान रहे थे कि अब यह अंत है। लेकिन वास्को द गामा के साहस और कौशल ने उन्हें इस प्रचंड तूफान से निकाल दिया और साबित किया कि यूरोप अज्ञात को जीत सकता है। केप को पार करने के बाद अफ्रीका के पूर्वी तट की यात्रा शुरू हुई। बेड़ा मोजाम्बिक और मुम्बासा में रुका, लेकिन मलिंदी में नसीब ने कदम रखा। वहां एक स्थानीय पायलट ने भारतीय महासागर का अपना ज्ञान साझा किया। यह ज्ञान उन्हें हजारों मील खुले पानी के पार भारत तक ले गया। 2 लंबे थकाऊ महीनों तक बेड़ा अरब सागर में तैरता रहा। पुरुष स्कर्वी, भूख और डर से कमजोर हो गए थे। हर दिन उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती थी। फिर भी द गामा आगे बढ़ते रहे, महत्वाकांक्षा, कर्तव्य और भारत की संपत्ति के लोभ से प्रेरित होकर। और फिर मई 1498 में चौकीदार ने चिल्लाया, ज़मीन भारत का मलाबार तट उनके सामने फैला, हरे भरे, जीवंत और अवसरों से भरा। वास्को द